रेखा स्वाहा मानस्तो केतन ये मान आयु के मानो भोग मानो अश्वे घुरे रेखा मानो वीरान रुद्र भामिनो बधिराभिकमंता सतमित्वा हवामये स्वाहा ओम मदभ्यः संवृता प्रतपे रस कपिसुकरुणा संवृतता ग्रेतस तुष्टाभिदधरूपमेत तन्मतस देवतमाजानमग्रे स्वाहा। देखो, शिव भोले महाराज शंकर महाराज की हमारे पे आशीर्वाद है कि हमें इस लायक बना रहा कि हम यहाँ खड़े हो पा रहे। बाकी सेवा करनी ना करनी वो करवानी सब उसके हाथ में है और आप लोगों का सहयोग है। मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतना लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट बना सकूं। वो आप सब बड़ों का आशीर्वाद है, भाइयों का आशीर्वाद है, जो आज चौथे साल लगातार हम इस भंडारे का आयोजन कर पा रहे हैं। देखो, इस बिना टीम के मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो ज़बरदस्ती का इन्होंने खड़ा किया हुआ है। एक आदमी ये समझ लीजिए रोबिन चौधरी कुछ नहीं है अपने बिना टीम के और अपने बिना बड़ों के आशीर्वाद के। जो भी कुछ है उन्हीं की भाई पूरे साल ही लगे रहते हैं आपके भाई देखते हो रुड़की में कि ऐसा कोई भी दिन जाता नहीं होगा जब कहीं ना कहीं हमारी टीम का कोई सदस्य किसी ना किसी की मदद में या वैसे ना खड़ा हो। लेकिन यह है कि एक प्रॉपर शिव कावड़ियों के लिए, शिव भक्तों के लिए जो ये पंडाल लगाया जा रहा है 5 या 6 दिन का, ये हम हर साल इसी तरह कंटिन्यू करते रहें। बस हमारी कर्तव्यता यही है और टीम के द्वारा ये सारा संपन्न किया जा रहा है। हाँ, आज आचार्य रजनीश शास्त्री जी आए हमारे और हमारे जिला अध्यक्ष मधु जी आए हैं और सभी बड़ों का आशीर्वाद हमें मिला है आज। और आज 14 तारीख से शुभारंभ किया हमने। 19 या 20 तारीख तक जब तक भोले की इच्छा रहेगी हम इस भंडे को चलाएँगे और चिकित्सा शिविर भी हमने लगा रखा है और हमारे बाबूजी हैं, बाबूजी की तरफ से चिकित्सा शिविर है और खाने का प्रबंध है। जो भी कावड़िया नहर पटरी पे को निकल के जा रहा हो रुड़की में, एक बार सेवा का मौका हमें ज़रूर दें। जितने भी हमारे भाई बंधु आ रहे हैं एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। देखिए, वास्तव में भक्ति के अनेक रूप हैं। कोई किस रूप में भक्ति करता है, कोई किस रूप में भक्ति करता है। रोबिन चौधरी जी ये जो सेवा कर रहे हैं, कावड़ियों की, शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं, ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य है और मैं तो बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें इतनी शक्ति दे कि वो हमेशा निरंतर इस कार्य को करते रहें। ये बहुत ही अच्छा कार्य है क्योंकि देवभूमि में पूरे प्रदेश से लोग आते हैं और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी, कष्ट ना हो, उसी भावना के तहत ये सेवा भाव से ये रोबिन जी की जो टीम लगी है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। जैसे कि उन्होंने बताया कि चिकित्सा शिविर भी है क्योंकि लोग इतनी दूर आते हैं, जाते हैं, तकलीफ भी होती है, हर तरह की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। ये बहुत सराहनीय कार्य है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं रोबिन जी को, रोबिन जी की पूरी टीम को। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप सबका स्वागत करूंगा, मीडिया ने जो ये आज हमारा कवरेज किया है। मैं गंगा माता की पावन नगरी से आए हुए कावड़ भक्तों को ये आश्वासन देता हूं कि हम तन मन धन से सेवा करेंगे। जो भी हमारे से बन पाएगा, भोजन की, रुकने की, फल वितरण की, दवाइयों की, हर प्रकार की दवाई हमारे पास होगी। पैरों में छालों की वजह से या किसी को कोई दर्द हो, पेट कॉन्स्टिपेशन हो या किसी भी डायरिया हो, तो हम हर तरीके से उनका उपचार यहाँ पे लगातार 22 तारीख तक करते रहेंगे। जहाँ तक मेरी समाज की बात है, मैं समाज को हर तरीके से तैयार रखता हूँ जो मेरे साथ जुड़ते हैं इसके रोबिन का साथ देने के लिए इस भंडारे में। और या मधु बेटी भी हमारी जो है या भी बहुत अच्छा साथ दे रही है। जब से भाजपा की अध्यक्ष बनी तो पूरा साथ दे रही है। उससे पहले समाज सेवी थी, बहुत अच्छा काम करते थे ये लोग और अब इसके साथ जो है तन मन धन से बढ़िया तरीके से जुड़े हुए लोग और हम इस समाज से भी पूरा सहयोग करेंगे। बहुत है इसके उसके बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और शिव भक्तों का हमारे उत्तराखंड राज्य में आने पर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमारे यहाँ ये कैंप का आयोजन हुआ। इसमें दवाई भी वितरित की जाएगी और खाने का भी प्रोग्राम है। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। शिव भक्तों की सेवाएँ जो चल रही हैं भोले बाबा की कृपा से ही चल रही हैं। हम तो एक माध्यम है, शिव बाबा ने हमें चुना है तो उसके लिए हम अपनी सेवाएँ निरंतर चिकित्सा संबंधी जो हमसे रिलेटेड हैं वो सेवाएं दे रहे हैं और भंडारे में भी जो हमसे भोले भक्तों की सेवा होगी वो हम करेंगे और जब तक सांस में सांस है जब तक करते ही रहेंगे, जब तक भोले बाबा चाहेंगे। रोबिन चौधरी के साथ भी कई सालों से जुड़ी हुई हूँ मैं। बहुत अच्छी सेवा देते हैं ये शिव भक्तों का और सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा कि भोले के भंडारियों का इनकी हमें सेवा करने का मौका मिलता है। इससे बड़ी सौभाग्य हमारे लिए और कुछ हो नहीं सकता। ये इतना पता नहीं पूरे भारत से कहाँ से आते हैं, इतना जल उठाया हुआ है, पैरों में छाले पड़े हुए हैं, तो इनकी सेवा करने अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें बहुत सुकून मिलता है कि इतनी व्रत और वो करेंगे। उससे सबसे बड़ा है इन लोगों की सेवा करना और इनका तकलीफ़ें जो भी हैं, दवाइयाँ वगैरह देना या पैरों में इनके छाले पड़ते हैं उनमें मलहम पट्टी करना, खाना इनको देना, इनकी सेवा करने अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है जो हमें सभी को मिलकर करना चाहिए। और रोबिन जी के साथ भी कई सालों से जुड़ी हुई हूँ और साथ साथ जैसा आपने कहा कि दूसरे शिविरों में भी मैं बराबर काम कर रही हूँ। अभी भी 2 जगह मैं सेवा दे के आ रही हूँ, तीसरी जगह मेरा अभी यहाँ पर है और मैं बराबर ये मेरा चलता रहेगा, ये मेरा सौभाग्य है। देखिए, मैं चौथा भंडारा और मैं लगातार हर वर्ष के बाद ही यहाँ पर पहुँचता हूँ। ये सेवा कार्य करने के लिए सबसे पहले तो मन चाहिए। जिसका मन सुंदर वो अच्छा कार्य कर सकता है।
मैं रोबिन जी को और उनकी समस्त टीम को बहुत सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि ये जितने भी भोले आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी कड़ी धूप है। इस कड़ी धूप में मैं तो कह रहा हूँ कोई जल पिला दे वही नेक कार्य है, मगर जिस तरीके के यहाँ पर इन्होंने व्यवस्थाएं करी हैं, पंखे लगाए हैं, कूलर लगाए हैं, अच्छा टेंट लगाया है, भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से यहाँ पे चलने वाली है, तो इतना ये जो नेक कार्य है इसके लिए मैं पुनः पूरी टीम को बधाई देता हूँ। रोबिन जी को खासकर ये इनिशिएटिव लेने के लिए एक जज्बा चाहिए, वो जज्बा इनके अंदर सेवा का हम देखते हैं अनेकों माध्यम से इनके अंदर दिखाई देता है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं मानता हूँ कि इसमें किसी की भी गलती नहीं कह सकते हैं, भोलों की भी कोई गलती नहीं है और पुलिस प्रशासन की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि प्रशासन जो काम कर रही है वो व्यवस्था बनाने का काम कर रही है, और भोले भी क्योंकि एक इतनी गर्मी में वो लोग चल रहे हैं तो उनकी भी भावनाएं भी जुड़ी हैं, आस्था भी जुड़ी है। कई बार मनमुटाव किसी विषय को लेकर हो जाता है, मगर वो एक बड़ी टेम्परेरी चीज़ है, और हमारा प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ उन चीज़ों को दूर करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं ले और सुचारू रूप से ये कावड़ मेला का संचालन हो, इसकी चिंता कर रहा है। शिव शक्ति सेवा मंडल द्वारा और विप्र फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर मेडिकल कैंप और भोले का भंडारा लगा गया है। मैं इनको शुभकामनाएं देने के लिए आया था। बधाई देता हूँ कि इन्होंने आगे आकर ये शुभ कार्य शुरू करा। कांवड़ भाई हमारे रुड़की से होकर गुजर रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और कांवड़ भाइयों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। सभी लोग अपने गंतव्य जाएँ, उनकी मनोकामना भगवान भोले पूरी करें। और आज सावन का पहला सोमवार है, इसकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सावन के महीने सभी लोग, पवित्र महीना है, पूजा पाठ करें, अपने हिंदू धर्म की रक्षा करें, सनातन धर्म की रक्षा करें, और अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए अच्छाई मांगे, सच्चाई मांगे और देश के प्रति समर्पित रहें। भाई मैंने न्यूज़ पढ़ी नहीं है, जाऊँगा तो पढ़ूंगा। आपने बताया मुझे, धन्यवाद, और जानकारी लूँगा। और इसमें कहता है खाली पड़े हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि भरने तो है ही वो। निश्चित में सभी काम हो गए, समय से सभी काम हो रहे हैं, और निश्चित में कहूँगे हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, और सभी मैं सोचता हूँ प्रयास कर रहे हैं, और पार्टी का जो भी निर्णय होगा सभी को स्वीकृत होगा। और हमारा उद्देश्य जो सेवा करना है, और पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि है, तो इस सेवा में कार्य में आगे हमेशा चलते रहेंगे।